हम सब मुस्लिम लोगों से गांव में आबादी उनकी ज़्यादा है और आए दिन झगड़े पे उतारू रहते हैं। 16 तारीख के दिन मुकेश को मारने के लिए घर आए और उसके बाद में हम रिपोर्ट करने गए, गाली गलौज करी उन्होंने। रिपोर्ट करने गए थाने में तो दोनों पार्टियों पे 151 करी। बस कार्रवाई किया। 3 दिन में हम सुराना गांव पलायन कर रहे हैं। पूरा गांव हम हिंदू समाज छोड़ रहे हैं। वहाँ पे हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा था, हम क्या करेंगे वहाँ पे रह के? हमारी आने वाली पीढ़ी जो है हम खतरे में थोड़ी डालेंगे। उनका शिक्षा संस्कार थोड़ी बिगाड़ेंगे हम लोग मजदूर करने वाले, खेती करने वाले। हम गांव से छोटे मोटे विवाद अगर कहीं होते हैं तो उनको बैठ के सुलझाया जाता है और हम लोग कोशिश करेंगे। आपकी समस्या गांव की क्या है, हम निश्चित रूप से बहुत जल्दी एक दल बनाकर गांव में जाएंगे। होगा तो हम खुद भी जाएंगे और वहाँ ग्रामीणों से बैठ के बात करेंगे। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कोई विस्थापन वाली बात हो। क्योंकि मध्य प्रदेश हमारी चिंता का विषय, हमारी गारंटी का विषय है और निश्चिंत रहे वो लोग। मैं उनको बता रहा हूँ और मैं पूरी व्यवस्था आज एसपी से बात करके वहाँ करूँगा। ये अगर जाति करता है, जबरदस्ती करता है, उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सुराड़ा गांव में जो हो रहा है उसके बारे में आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सुराड़ा गांव में जो लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, उनके साथ इस कदर से अत्याचार हो रहा है कि वो अगर पुलिस के पास भी जाते हैं तो पुलिस उनकी कोई नहीं सुनती है। आप सोच लीजिए कि किस हद तक मुसलमानों का आतंक वहाँ पे बढ़ चुका है कि वहाँ पे जो लोग हैं, जो हिंदू हैं, वो डर करके अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर है। अपने घर के बाहर उन्होंने चस्पा लगा दिया है कि यह घर बिकाऊ है। तो आप इस मैटर को एक हल्की मत लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अब उस गांव की बात करते हैं दोस्तों कि उस गांव में जनसांख्यिकी स्वरूप क्या है वहाँ का। उस गांव की जनसांख्यिकी स्वरूप ये हो चुका है कि उस गांव में 60% मुसलमान हैं और 40% ही बस हिंदू हैं। और इस कारण जब भी आए दिन वहाँ पे घटनाएं घटती रहती हैं, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होता है और अगर कोई उसका विरोध करता है तो तुरंत 500 से 1000 जो मुसलमान होते हैं और लाठी डंडे लेकर के आ जाते हैं और हिंदुओं को पीटने लगते हैं। वो अपने खेतों में काम नहीं कर सकते हैं, वो कोई भजन नहीं बजा सकते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में। ये पूरे मध्य प्रदेश की बात नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर पूरे मध्य प्रदेश में अगर मुसलमानों की जनसंख्या इसी तरह से अगर बढ़ती रही और इसी तरह से बढ़ गई तो आने वाले समय में ये कोई नई बात नहीं होगी, ये पुरानी बात हो जाएगी, क्योंकि ऐसी घटनाएं हमेशा घटती रहेगी। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं। अगर आपकी आंखें फिर भी नहीं खुल रही है, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मुसलमान आपका दोस्त है, एक मुसलमान आपके साथ अच्छी तरह से बर्ताव करेगा, तो आपकी मूर्खता है। आप खुद ही जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को आप काट रहे हैं। यही आपकी सोच है, मतलब कि आप एक मूर्ख व्यक्ति हैं जो जिस कालिदास की तरह जिस डाल पर आप बैठे हैं आप उसी डाल को काट भी रहे हैं। तो गिरेंगे तो किसको चोट लगेगा? आप ही की चोट लगेगा, क्योंकि डाली नीचे टूट करके गिरेगी तो आप उसके साथ गिर जाएंगे। तो वैसे ही दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो मुसलमान है वो आपका दोस्त है, आपका भाई है, आपका मित्र है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आपको ये वीडियो देख करके, जो मैंने शुरू में लगाया है, इसको आप देख करके आपके समझ में आ जाना चाहिए कि मुसलमान आपका मित्र नहीं हो सकता है। अगर एक कट्टरपंथी व्यक्ति आपके साथ रहता है तो समझ लीजिए कि आप उससे कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकते। आपकी बहन, आपकी बेटियां, आपके घर के लोग, आपकी जमीन, आपकी जायदाद, जितना भी आपने संपत्ति अर्जित किया है वो सब एक दिन वो समय आने पर लूट लेगा। और कब लूटेगा? जब उसकी जनसंख्या आपसे अधिक हो जाएगी। और इसका ताजा उदाहरण है सुराड़ा गांव। आज सुराड़ा गांव में ये हालत हो चुका है कि वहां के जो हिंदू हैं वो सब वहां से पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। अपने घरों के बाहर उन्होंने पलायन करने का जो संदेश है वो चस्पा कर दिया है। और वहाँ की जो प्रशासन है, आप सोचिए सबसे बड़ी बातें क्या हो जाती है कि जब आपके जिस गांव में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ जाती है, वहाँ पे जो हिंदू हैं वो क्या आशा करेंगे कि प्रशासन के पास जाएंगे तो हमें न्याय मिलेगा। लेकिन प्रशासन तो पैसों के ऊपर बिका हुआ है। जो मुसलमान होते हैं वो पैसे ले जाकर बोरे में भर करके फेंक देते हैं और प्रशासन कुत्तों की तरह उसको खा करके दुम हिलाने लगता है। और यही हाल सुराड़ा गांव में हुआ है और वहां पे यही हाल हुआ है, जिसके कारण जो भी हिंदू न्याय मांगने के लिए प्रशासन के पास जाते हैं तो प्रशासन चुपचाप उन्हीं के ऊपर धारा लगा देता है। और धारा लगाने के बाद उनको धमकी भी देता है कि अगर तुमने आगे ऐसा और भी कंप्लेन करने की कोशिश की तो तुम्हारे घरों को गिरा दिया जाएगा। अब सोचिए आपकी हालत क्या हो चुकी है। तो वही कहा जाता है दोस्तों कि गरीब की लुगाई सबकी भौजाई। मतलब जो गरीब व्यक्ति होता है वो कहीं का नहीं होता है,
तो गरीब कैसे होता है? गरीब मन से हैं आप। अगर आप 500 ही लोग हैं और उस गांव में 700 मुसलमान हैं तो क्या आप पलटवार नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हिंदू हैं इसलिए आप डरपोक हो चुके हैं। और यही कारण है कि वहां पे मुसलमान आपके ऊपर हावी हो चुके हैं। आप डरपोक हैं, आप खेतों में काम करना नहीं जाना चाहते, आप मजदूरी सोचते हैं कि मेरी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित, कैसे सुरक्षित रहेगी? आप कब तक ऐसे मुसलमानों से बचते रहेंगे? कब तक इन कट्टरपंथियों से आप भागते रहेंगे? आप जहां भी भागेंगे वहां पे वो मुसलमान आकर के बस जाएंगे, और बसने के बाद वो क्या करेंगे? आपको प्रताड़ित करेंगे, फिर वहां से भागेंगे। आखिर कब तक आप ऐसे भागते रहेंगे? आप कोई हिरन तो है नहीं जो एक प्रदेश से दूसरे, दूसरे प्रदेश से तीसरे, दूसरे फिर देशों में भागने लगेंगे, एक देश से दूसरे। कहां तक भागेंगे आप? भाग करके कुछ नहीं मिलने वाला है। मुकाबला करिए, वैचारिक मुकाबला करिए, अपने जो लोग हैं उनके अंदर यूनिटी पैदा कीजिए, तभी कुछ हो सकता है। भागने से कुछ नहीं होगा। अगर जितना दूर आप भागेंगे उतना ही तेजी से वो आपको पकड़ेंगे, और जहां आप जाकर के रहेंगे वहां पर फिर वो आकर के रहने लगेंगे, और रहने के बाद वही काम करेंगे जो वहां सुराड़ा गांव में वो अभी कर रहे हैं। तो आप कब तक भागते रहेंगे? देखिए, साथी उसी का होता है जो मजबूत होता है। कमजोर व्यक्ति का कोई भी साथी नहीं होता है। ये हमारे चाणक्य जी ने साफ साफ कहा है कि जो गरीब है, जो कमजोर है, जो निर्धन है, उसका कोई भी मित्र, कोई भी साथी नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार अगर आप उस गांव में रहते हैं तो आप दबदबा बना करके रखिए। आप अपना जो बल है उसको दिखाइए, अपनी यूनिटी को दिखाइए। अगर वो 500 आते हैं तो 1000 लोग मिलकर उनको मारिए। आप 200, अगर वो 500 आते हैं, आप 200 लोग ही हैं तो फिर भी उनसे लड़िए और लड़ करके मारिए। देखिए, आने वाले समय में फिर वो आपसे मुकाबला करने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तब तो, अगर आप डरपोक की तरह भागेंगे, डरपोक की तरह उनके आगे झुक जाएंगे, डरपोक की तरह उनके आगे अपना सर झुका लेंगे, तो आपको प्रताड़ित करेंगे ही। क्योंकि डरपोक का कोई साथी नहीं होता है, निर्धन का कोई भी साथी नहीं होता है। साथी उसी का होता है जो मजबूत होता है, जो मजबूत है। इरादों से मजबूत होना चाहिए आपको, मन से मजबूत होइए, आप धन से मजबूत होइए, चाहे किसी भी तरह से आप मजबूत होने चाहिए। अगर आपके अंदर लीडरशिप का गुण नहीं है तो आप कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। सिंपल सा फंडा है। और सुराड़ा गांव से आपको सीखना चाहिए कि वहां पे अभी जो जांच के लिए जो वहां पे नरोत्तम मिश्रा है, मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन अभी मैं सुन रहा था, जो वहां के डीएम है उनका स्टेटमेंट सुन रहा था कि ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है कि वहां पे लोग विस्थापित करने की बातें कर रहे हैं। छोटे मोटे झगड़े हैं जिसको हम सॉल्व कर लेंगे मिल करके। मतलब अभी भी जो वहां के डीएम है उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जिहादियों की साजिश है। उनको ऐसा लग रहा है कि छोटे मोटे झगड़े ये तो दूर हो जाएंगे, लेकिन शायद उनको अभी भी इसके बारे में पता नहीं, क्योंकि वो कलेक्टर ऑफिस में रहते हैं ना, सारे बाहर पुलिस खड़े रहते हैं, बहुत सारे हथियार लेके पुलिस खड़ी रहती है उनकी सुरक्षा के लिए। तो उनको ये नहीं समझ में आएगा ना। जो आम व्यक्ति है, जो उन राक्षसों के बीच में रहता है, उनको समझ में आएगा। वहां पे मैंने एक हिंदू को सुना था जो कह रहा था कि हम यहाँ से पूरी तरह से अपना घर खाली कर देंगे और जाकर के कहीं सुरक्षित जगह पर रहेंगे। तो आप कहाँ जाएंगे? जहां जाएंगे वहां उनको पाएंगे आप। तो ये मूर्खता छोड़ दीजिए कि आप जहां जाएंगे दूसरी जगह पे वहां आप सुरक्षित रहेंगे। अरे कितने समय तक आप सुरक्षित रहेंगे? कुछ समय बाद वो फिर अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे और फिर आपके पास आएंगे, और फिर आने के बाद फिर वही कृत्य करेंगे जो वहां पे वो कृत्य कर रहे हैं, क्योंकि वो कट्टरपंथी है। और कट्टरपंथी हमेशा वही चाहते हैं कि आपको डरा धमका करके आपका धर्म परिवर्तन कराया जाए। जब तक आप धर्म परिवर्तन न कर लें, जब तक आप एक मुसलमान न बन जाए, तब तक वो आपको प्रताड़ित करने रहेंगे। और मुसलमान बनने के बाद भी प्रताड़ित होता आदमी। आप जानते हैं ना कि जो सिया हैं उनका क्या हाल हुआ है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। जो अहमदी हैं, जो बरेली हैं, जो पसमादी हैं, उनका क्या हाल हो रहा है भारत में और पाकिस्तान में। तो आप ये मत सोचिए कि आप मुसलमान बन करके भी आप सुरक्षित हो जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जो कट्टरपंथी हैं वो शोषण करने के लिए ही वो बने हैं। वो जब तक आपका शोषण नहीं करेंगे तब तक वो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो आप ये भूल मत कीजिएगा, उनसे लड़िए, वैचारिक रूप से लड़िए। मैं नहीं कहता कि आप हथियार उठाइए, लेकिन वैचारिक रूप से आप यूनिटी दिखाइए एक बार। यूएस ने कहा कि जो भी दोषी लोग हैं जो जबरदस्ती कर रहे हैं उन पर कार्रवाई कीजिए। मतलब दिग्विजय सिंह कोई जिहादी एंगल नहीं देख रहे हैं उसमें। वो भी जो डीएम कर रहा है, जो डीएम कह रहा है वहां का कि नहीं कोई छोटी मोटी घटनाएं हैं, छोटी मोटी झगड़े हैं, वही एंगल दिग्विजय सिंह का भी है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी कुछ अलग कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जांच करेंगे, जांच के बाद उसके ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई करेंगे। और वहां पे जो हिंदू हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं। और मुझे उम्मीद है कि शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है वो पूरी तरह से हिंदुओं के साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि वो हिंदुत्व की सरकार है, क्योंकि वो हिंदुओं की सरकार है। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूं, तो मेरे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता हो तो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।